नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज। और आपको बता दें कि अभी हम केसरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि सुप्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर विनोद बेदर्दी जी हैं और सह जिला पार्षद भी हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में पहले वीआईपी के मजबूत सेना हुआ करते थे, लेकिन अब जनता शक्ति दल में है, जो तेज प्रताप यादव जी का जो पार्टी है उसमें है। और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वीआईपी पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण क्या है और उसके बाद इतना भरोसा होने के बाद भी पार्टी इनको क्यों छोड़ दिया। ये सारी बातें आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि प्रत्येक गाना में आप गाते हैं कि धोखा देने वाले को धोखा दो, आखिर बार विनोद बेदर्दी को मौका दो। तो धोखा किसने दिया और धोखा किसको मिला? धोखा वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो दिए। अच्छा। और धोखा हमको मिला। धोखा हमारे पूर्वी चंपारण के हर एक निषादों को मिला, जो वीआईपी पार्टी का झंडा उठा करके और वीआईपी पार्टी को मजबूत करने के लिए तन मन लगा करके मेहनत करते थे। और हम लोग झंडा उठाए और मजा कोई और मार रहा है, यानी मलाई कोई और खाया जी। जैसे आप हमेशा से कहते हैं कि मलाहों का नेता है मुकेश सहनी जी, हम भी आपके जात के हैं, मलाह हैं, लेकिन फिर आप ही के साथ गद्दारी क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। यानी पैसे से वो टिकट बिका गया? बिना पैसा का उनमें क्या काबिलियत है कि उनको प्रत्याशी बना दिया जाएगा? आप भी जानते हैं कि पैसे का बाजार है। हम क्या जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। हमारे विधानसभा के किसी से पूछिएगा तो बिना पैसा का आ सकते हैं। क्या काबिलियत है बताइए, क्या किए हमारे केसरिया विधानसभा में? कुछ किए हैं? और जैसे वो लोग उनके पिता नहीं, वो लोग खड़ा होकर के मंच पे क्या कहता है लोग कि ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार है, थाना में इतना भ्रष्टाचार है, हम उसको आकर के मिटा देंगे। बाबूजी आपके बहुत बड़े के पद पे हैं, तो वो काहे नहीं मिटा दे रहे हैं कि आप छोटका पद पर आकर के मिटाने की कसम खा रहे हैं? ये सब लोग आपसे सबसे बस फायदा उठाना चाहते हैं और फायदा उठा करके वहीं जा करके रहेंगे जहां वो लोग का घर है। जनता को और क्या चाहिए? जब बिजली मिलिए रहा है, रोड मिलिए गया, लाइन आ ही रहा है, तो और क्या कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। 10,000 मिल गया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया अगर एक आदमी को मिल जाए, आप ही लोग को 10,000 दे दिया जाए, कह दिया जाए कि अब आपको अब कुछ नहीं दिया जाएगा, इसी में खाना है, पीना है, सोना है, रहना है, कपड़ा खरीदना है, चले जाइए आज एगो छठ पूजा की खरीदारी करने। अगर आपके घर में 4 गो सदस्य होगा तो 10,000 कम पड़ जाएगा। तो ये वो उन लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा है जो ले रहे हैं पैसा, कह रहे हैं कि तो सरकार दे रहा है तो काहे नहीं कोई लेगा भाई? अच्छा, अब सरकार दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है कि लॉलीपॉप लीजिए, हमको वोट दे दीजिए, फिर अब 5 साल हमको राज करने दीजिए। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि वो तो गायक है, बजनिया है, नचनिया है, कि उन पर कैसे भरोसा किया जाए? अब 5 साल अब जिला पार्षद जो बन करके हम सेवा कर रहे हैं, तो बिना भरोसे के थोड़ी 13,348 वोट दे करके लोगों ने जिताया। उस टाइम भी लोग बहुत कहा करते थे कि नचनिया बजनिया है, तो नचनिया बजनिया इंसान नहीं होता है। पवन सिंह, खेसारी, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, ये सब नहीं है लोग? हेमा मालिनी, संजय दत्त, गोविंदा, ये सब लोग नचनिया नहीं है लोग? ये भी तो है लोग। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि हम कला हम प्रदर्शन करते हैं तो ये गलत बात थोड़ी करते, चोरी थोड़ी करते हैं भाई। लेकिन बड़े बड़े पार्टियों का कहना है, बड़े बड़े कौन पार्टी है? सारे पार्टियों में कलाकार हैं। अभी मैथिली ठाकुर को ऐसी करके पार्टी ज्वाइन करा करके उनको टिकट दे दिया गया है, तो उनके ऊपर भी तो कह रहा है लोग कि नचनिया बजनिया है। अरे कलाकार को कैसे, किस नजर से लोग देखना चाहता है? कलाकार होता है जो मैंने समझिए कि हंसते हुए को रुलाता है, रोते हुए को हंसाता है। एक नेता के बात सुनने के लिए उतना लोग नहीं आते हैं जी, लेकिन एक कलाकार के बात सुनने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं। फिर भी उन कलाकारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? अब उनको उनकी लोकप्रियता देखी नहीं जाती है। अच्छा, क्योंकि जब कलाकार उतरता है ना तो पैसा एक तरफ, जन सैलाब एक तरफ हो जाता है। भगवान का दिया हुआ तो आपके पास सब कुछ है ये जी। अब पैसा है, गाड़ी है जी, मस्त उसमें एसी लगा है, काहे के लिए रोड पर उतर गए हैं? इन सभी के लिए। अब पुलिस क्या कर रहा है कि थर्मामीटर लगा दे रहा है। अच्छा, आप पकड़ के ले जाकर के थाना में बंद कर दे रहा है। क्या दोष है इन लोग का? क्या दोष है? जब दारू बंद है तो दारू आया कहाँ से? आप पकड़िए ना, जो कहाँ से लाए हैं। अभी पीने वाले पे इंजाम लगाइएगा, खाने वाले पे इंजाम लगाइएगा। तो कहने वाला तो ये भी कह दे रहा है कि दुकान में तो जहर बिकता है, तो वो काहे नहीं लोग खाता है? हाँ, लेता है लोग ना, वो खाने वाला चीज नहीं है जहर। अच्छा, जहर का जहाँ जरूरत है ना,
कीटाणु मारने वाला जहर कहा जाता है ना, जी। तो उस कीटाणुओं को मारने के लिए जहर का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो जहर खिला दीजिएगा। केसरिया के नाम पर हमेशा केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है बौद्ध जी स्तूप। जी उसके नाम पर हमेशा सब कोई राजनीति करता है, जी, जी। लेकिन आज तक वहाँ की स्थिति जर्जर है। तो दुर्भाग्य है हमारे केसरिया विधानसभा के, हर बार बाहरी जीतता है लोग, और सिर्फ वादा कर करके केसरिया को लूट करके जाते हैं लोग। इसमें बाहरी कौन है? बाहरी से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को साबित कर रहे हैं कि एक आदमी हम बहुत बड़ा पैसा वाले हैं, एक आदमी कह रहे हैं बहुत बड़ा बाहुबली है। अच्छा। तो एगो शेर का सामना कीजिए ना भाई, आप लोग अपना पैसा दिखाइए, आप अपना बाहुबली दिखाइए। हमारे साथ जॉन सैलाब है, जनसैलाब हाँ, है। इसको रोकिए। अब की बार यदि आप विधायक बनते हैं, जी, सबसे पहले क्या काम कीजिएगा? सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे। जी। हमारे विधानसभा में 3 गो प्रखंड आता है, और तीनों प्रखंड में एक एक एम्बुलेंस सेवा जो कि निःशुल्क दे। हम अपने निजी कोष से, अगर मान लीजिए कि चुनाव 11 तारीख होगा, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और 20-22 तारीख तक सरकार बन जाएगी, 29 तारीख तक 30 से पहले ही 3 एम्बुलेंस हम अपने निजी कोष से पूरे विधानसभा के एक एक प्रखंड में निःशुल्क सेवा दे देंगे। हम पूरे विधानसभा में अपने पैसा से? 3 गो प्रखंड, हाँ, अपने पैसा से 3 गो प्रखंड है, तीनों प्रखंड में एक एक डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। वो हमारा पैसा नहीं लगेगा, वो सरकार का पैसा लगेगा। माने मेहनत रहेगा आपका एकदम लाने वाला मजबूत होना चाहिए। तीनों प्रखंड में एक एक स्टेडियम बनवाएंगे, जो कि सरकार का नियम है ये बनवाना। अब छोटे छोटे जो तबके के लोग हैं, उनके बच्चे तो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात तो पढ़ेंगे नहीं भाई। उनके बच्चे तो ये यहाँ 10+2 की पढ़ाई करके हाई स्कूल से और जाएंगे मोतिहारी पढ़ने। तो जिनके घर में व्यवस्था नहीं है, वो लोग कैसे जाते हैं लोग? तो उसके लिए यहाँ अगर अपने ब्लॉक में अगर डिग्री कॉलेज बन जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगा। एक चीज और है, जो भी नेता आ रहे हैं किसानों की समस्या को दूर नहीं कर रहे हैं। काहे नहीं करेंगे? जैसे यूरिया, भ्रष्टाचारियों को दूर करना है। और ये जो यूरिया का जो कालाबाजारी चल रहा है ना, हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि 20 दिन के बाद में सुनने को नहीं मिलेगा। जो कालाबाजारी करेंगे ना, उसको हम जाकर के धर दबोचने का काम करेंगे। और जैसे क्योंकि देखिए, आपका अगर आपका नेता मजबूत हो जाए, ईमानदार हो जाए, तो चोरी करने वाला चोरी नहीं कर सकता है। विश्वास दिलाते हैं आपसे। और जैसे लोग कहेंगे कि जब इनको भी जरूरत हुई है तो आज धरती पर चल रहे हैं, बाद में तो ये भी मुंबई निकल जाएंगे, हीरो अच्छा हैं। तो अच्छा, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जाइए उधर, सब लोग हमारे सरोतर पंचायत के लोग बैठे करेंगे हम। हाँ, तो उन लोग से पूछिए कि हम घर पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। रहते हैं, जिनका बुलावा जाता है हम आते हैं। अब तो चुनाव के टाइम में ना आदमी घर घर घूमता है, चुनाव जीतने के बाद में काम करता है, और काम के बाद में जिनको जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान करता है। और कलाकार के पास हो और एक गाना ना हो तो आनंद नहीं आता है। तो थोड़ा चाहेंगे कि वही अंदाज में धोखा वाला गाना आप सुना दीजिए। अच्छा, हमारे इसी गांव के एक हमारे छोटे भाई हैं, जिन्होंने लिखा था गाना। अच्छा। हम तो दूसरे के लिए गाए थे गाना, डॉक्टर राजेश कुमार जी के लिए, लेकिन अब हमारे ऊपर ही बीत गया है भाई, हमें ही धोखा मिल गया है, तो हमें उस गाने को गाना पड़ रहा है एकदम कि केसरिया को लूटा है जिससे बदला अनोखा लो, अरे केसरिया को लूटा है जिससे बदला अनोखा लो, तो धोखा दिया है जिसे धोखा दो, अब विनोद बेदर्दी को मौका दो। मौका दी लोग, 5 साल खातिर मौका दी लोग। 5 साल सुनहरा साल बना के दिखाई हम। लोग कहत रहा कि जिला पार्षद में कुछ ना होला, नानू होला। आज तक ले तो हम वो बोर्ड ना देखत रही है जिला पार्षद के। अच्छा। लेकिन 70 गो योजना करौले बानी हम, अभी 4 साल भइल बा। 70 गो योजना हम अपना जिला पार्षदीय फंड से करौले बानी। जहाँ जाओ चौक पर रोकब, वो चौक पर यात्री सड़क बनल हुई तो हमार बनावल हुई। कहाँ से? तो धनगढ़ा से लेकर के चल जाए बेनीपुर तक ले। यानी बिहार गवर्नमेंट का नहीं है, बिहार गवर्नमेंट का ना है, वो विधायकी वाला नहीं वो है, पंचायती राज प्रकोष्ठ का है, पंचायती राज का जी, है। जिला परिषदीय फंड का बना हुआ है। अच्छा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि विनोद बेदर्जी जी है, अधिकांश का बोलते हैं कि गाड़ी ओड़ी आपके पास तो है ही है, बहुत सारा एसी में घूमिए रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ब्लॉक लेवल का काम होता है घुसखोरी वाला, ये सब कितना
उन लोगों का कहना है कि सब देखिए हमको जो पद मिला है जी ये एक रिक्वेस्ट करने वाला पद मिला है। हम किसी के समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हमको वो वाला पावर मिल जाएगा मैं लड़ नहीं पाते ना, उसमें हमसे बड़े बड़े कोको नेता बैठे हुए, हमारे से ऊपर बड़ा बड़ा पद है, हम जाकर के रिक्वेस्ट कर देते हैं और दूसरा कौन आकर के तोपवा देता है। तो अब की बार हम केसरिया वासियों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोग आएंगे, सब लोग जाएंगे, लेकिन विनोद बेदर्दी को साथ दीजिए, यही साथ निभाएंगे। आप किसी को कंपटीशन मानते हैं इसमें? जो शालिनी मिश्रा, देखिए जो वर्तमान विधायिका है हम उनको अपना कंपटीटर क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी लड़ता है तो वर्तमान वाले से लड़ता है, जो अभी वर्तमान में है उससे ही लड़ेगा। तो हमको भी लड़ना है तो उन्हीं से लड़ना है और लड़ाई उन्हीं से है, बाकी लोग का कोनो गिनती नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। और बाकी जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो 15 केसरिया के जनता जी लोग हैं, जनता है, और उन लोगों का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में खुला है, आप सब अपना कमेंट कीजिए और मिलते हैं फिर। और बाकी इधर लोग हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। आखिर बार केसरिया के विधायक कौन? विनोद बेदर्दी। ये तो लगे हैं तो कह दिए विनोद बेदर्दी, बाद में वोट देने जाइएगा तो कहिएगा कि कोई और है। नहीं महाराज, हम लोग ऐसा आदमी नहीं है, अपना जात को देंगे वोट। जात को वोट दीजिएगा। पैसा मोदी जी दे रहे हैं, आप वोट मोदी जी दे रहे हैं तो वो तो चोर आदमी है, तो उनको हम लोग वोट देंगे। चोर आदमी पैसा कैसे दे देता है? तो नीतीश कुमार है, वो तो दोनों आदमी मिली जुली सरकार, वो लोग चोर आदमी है। हम लोग देंगे अपना जाट भाई को देंगे। आप किनको वोट दीजिएगा? वोट किनको दीजिएगा इस बार? विनोद को। विनोद बेदर्दी को। हाँ क्या सर, किनको वोट दीजिएगा? विनोद बेदर्दी को। विधायक बनेंगे आपकी? जी हमारे तरफ से विधायक भारी विजयी से बनेंगे। कौन बनेंगे विधायक? विनोद बेदर्दी बनेंगे। बेदर्दी बनेंगे। हाँ, और बाकी सबका प्रतिक्रिया है कि विनोद बेदर्दी। और आइए कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग तो अधिकांश बहुत दिनों से अपना मतदान करते आ रहे हैं लोग, लेकिन इन लोगों में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, समाज में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी बात जानने की हम कोशिश करते हैं। और एक बाबा जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश। क्या नाम पड़ी अपने के? हमारा नाम अर्जुन सहनी पड़ेगा। सहनी जी पड़ी। पहले से तो अपने के बहुत उम्मीदवार बनी, बहुत आदमी वोट लेहला सा गइलक, बहुत लोग आयल, परिवर्तन ना कुछ लोग गल, कुछ ना परिवर्तन लोग बा। परिवर्तन के करी? परिवर्तन करी विनोद बेदर्दी। विनोद बेदर्दी करिए। हाँ। क्या बाबा आपने क्या लगा था? विनोद बेदर्दी करिए। जैसे यदि बूढ़ा पेंशन मिले तो अपने के 1100 रुपया नीतीश कुमार जी ना, हम ना मिले, बूढ़ा पेंशन ना मिले ना, उम्र ना भइल अपने। हाँ, हम कब जल हम लेता नहीं गाड़ी के पाक इनका कौन है तो पैसा ना मिलेला अपने जी ना। का बाबा अपने के ना मिले तो अब की बार पूरा ठान ले बन की विनोद बेदर्दी। हाँ, विनोद बेदर्दी काम की बना ही के बाद। तो बाकी केसरिया के जनता को कहना है कि हमने ठाना है और विनोद बेदर्दी को लाना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।